हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपने हिंदी फर्स्ट का पढ़ लिया होगा, थर्ड क्लास। हिंदी फर्स्ट में आपने पोएम लर्न कर ली और हिंदी फर्स्ट का चैप्टर के भी मैंने डाले थे, वो लिख लिया होगा। आज हम हिंदी सेकंड को पढ़ेंगे। ओके, आज हमारा क्या है? व्याकरण। व्याकरण हिंदी सेकंड में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? जैसे कौवा काऊ काऊ कर बोल रहा है, अपने साथियों को बुला रहा है। कुत्ता अजनबी पर भौंक कर उसे वहाँ से चले जाने को कह रहा है। जैसे साक्षी अपनी सहेली को बोलकर बुला रही है और उसकी सहेली क्या कह रही है? सुनकर आ रही है। तो ये क्या है? इसमें क्या आपको लगा? ये भाषा का रूप है, भाषा है। अब जैसे मान लो कहीं कहीं हम इसमें भी दिखाया है, जैसे कभी कभी हम पिक्चरों में देखते हैं, कहीं लिखा हुआ देखते हैं, अपनी बात दूसरों समझानी होती है, दूसरों की बात समझनी होती है। इसके लिए हम तरह तरह के माध्यम जैसे बोलना, लिखना, ये क्या है? भाषा का रूप है। अब भाषा की डेफिनेशन होती है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं, उसे कहते हैं भाषा। जैसे हम बोलते हैं वैसे पशु पक्षी भी बोलते हैं, उनकी भी भाषा होती है, उनकी कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। वे अपने संभवतः वे अपने अलग अलग भाव के लिए अलग अलग ध्वनि निकालते हैं। पशु पक्षी हमारी तरह वाक्य बनाकर नहीं बोल पाते। सभी प्राणियों में मनुष्य ही ठीक प्रकार से बोल जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ही बोलने की, समझने की शक्ति दी है। भाषा के वैसे तो 3 रूप होते हैं। पहला तो होता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते। वो क्या बोलते हैं? वो संकेत में, इशारों में अपनी बात समझ पाते। लेकिन हम उसे भाषा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसका न तो हम किसी को प्रॉपर समझा सकते हैं अच्छी तरह और ना ही हम किसी का समझ सकते हैं। इसीलिए भाषा के मुख्य 2 ही रूप माने जाते हैं। मौखिक भाषा, जिस भाषा को हम बोलकर दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरे की बात सुनकर हम समझते हैं, वो कहलाता है मौखिक रूप। अब लिखित भाषा वो होती है जैसे पत्र या किसी दूसरे साधन द्वारा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और लिखी गई बात को पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं, वो कहलाती है लिखित भाषा। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। हमारे भारत के देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी जगह हिंदी बोले। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र ले लो, वहाँ मराठी का यूज़ किया जाता है। गुजरात, वहाँ गुजराती बोली जाती है। तमिलनाडु, वहाँ तमिल बोली जाती है। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? क्योंकि 1949 को, आज 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। अब विश्व की भाषा है। विश्व में भी जैसे हमारी हिंदी भाषा है वैसे ही दूसरे देशों की भी भाषाएं होती हैं। जैसे भारत की हिंदी है, अगर यूरोप में आप और किसी दूसरे देश की ले लो, अमेरिका की या फिर इंग्लैंड की, वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं। स्पेन की ले लो, स्पेनिश बोलते हैं। फ्रांस की ले लो, फ्रेंच बोलते हैं। चीन की ले लो, चीनी बोलेंगे। जापान के लोग जापानी बोलते हैं। ऐसे सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। विश्व में लगभग 27,000 भाषाएं बोली जाती हैं। 27,000 लैंग्वेज बोली जाती है। उसमें भी चीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीनी जो भाषा होती है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद स्पेनिश बोलते हैं, फिर अंग्रेजी और फिर हिंदी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाएं। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाएं। आज का वीडियो यहीं तक।